दोस्तों, चाहे हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, जब किसी भी मूवी में औरत का यानी एक हीरोइन का एंट्री सीन आता है तो अक्सर वो अदाकारा कहीं किसी पुल से या फिर समुद्र, नदी या किसी पॉन्ड से निकल रही होती है। ऐसा इसलिए होता है जिससे कि वे ऑडियंस को रोक सके उस पर्टिकुलर एक्ट्रेस के बदन की खूबसूरती दिखाकर। पर फिर भी वे हमारी देवियों और अप्सराओं को किसी भी स्टेज पर बीट नहीं कर सकते, चाहे वो एक्ट्रेस मिस यूनिवर्स ही क्यों ना हो। तो समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि किस लेवल की सुंदरता थी हमारी पूजनीय देवियों और अप्सराओं में, जो हमारे राजाओं और मुनियों को काम के भ्रम में डाल देती थी। इस वीडियो की रिक्वेस्ट हमारे एक आदरणीय व्यूअर कुमार सारांश जी ने की है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में हम कोई ब्यूटी कंपटीशन नहीं चलाने वाले, पर हाँ, एक छोटा सा कंपैरिजन तो ज़रूर होगा। वैसे तो हम कलयुग में जी रहे हैं और इस कलयुग तक आते आते इस पृथ्वी पर जो प्रकृति है जिसमें हम भी गिने जाते हैं, उन सब का लेवल सबसे निचले स्तर पर होता है। चाहे बुद्धि या स्वभाव की बात हो, या शक्ति या ज्ञान की, हाइट वेट की हो या सुंदरता की, सारी चीज़ों में ये कलयुग सबसे निचले लेवल पर है। किसी देवी देवता, अप्सरा, गंधर्व, राक्षस, दैत्य या हमारे परम ईश्वरों का जो चित्रण किया जाता है वह लिखे हुए डिस्क्रिप्शन के आधार पर बनाया जाता है, जिसका उल्लेख हमें हमारी पुराणों या कुछ शास्त्रों में भी मिलता है। पर याद रहे, हम कितना भी पढ़कर उनके चित्र बना ले, मूर्तियां बना ले या फिर कोई आर्टिस्ट भगवान का रोल प्ले कर ले, हम उनके असल शारीरिक भाव की कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं ऐसी ही एक कथा की ओर जिसमें एक अप्सरा का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। हम कथा को भी समझेंगे और अप्सरा के विवरण के जरिए उस अप्सरा के रूप को भी जानेंगे। एक बार राजा निमि ने यज्ञ करने की इच्छा से अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से परामर्श किया। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं देवलोक में एक यज्ञ आरंभ कर चुका हूँ, उसके समाप्त होने तक आप अपना यज्ञ रोके रहें, वहाँ से आकर हम आपका यज्ञ आरंभ कराएंगे। राजा निमि ने उनकी प्रतीक्षा नहीं की। वशिष्ठ जी ने लौटने पर यज्ञ होता देख राजा को शाप दिया कि तुम विदेह हो जाओ। विदेह अर्थात जिसका शरीर अपनी आत्मा से अलग हो जाए, मतलब मर जाए। तब राजा ने भी कहा, आपने मुझे अकारण शाप दिया है, इसलिए आपका भी यह शरीर ना रहे। तब वे दोनों तुरंत ही अपने शरीरों को छोड़कर वायु रूप में परिवर्तित हो गए। अब चलते हैं कथा की दूसरी ओर। प्रजापति दक्ष ने अपनी 13 सुंदरी कन्याओं को, जो सभी कमल के समान नेत्रों वाली और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल मिल जाता है। उन सभी कन्याओं की कमल के समान आंखें थी और सभी शुभ लक्षणों से भरी पड़ी थी। उनके नाम है अदिति, दीति, दनु, काला, सिंहिका, मुनि, ईरा, क्रोधा, सुरभि, विंता, सुरसा, खसा और कद्रू। इनको दक्ष प्रजापति ने कश्यप जी को समर्पित किया था। इनमें से कुछ नाम दूसरी पुराणों में अलग है, या कल्प भेद या चतुर्युग भेद के कारण है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अदिति नाम की जो कन्या थी वही इन सब में श्रेष्ठ और बड़ी थी। अदिति ने 12 पुत्रों को उत्पन्न किया जो अग्नि के समान कांतिमान एवं तेजस्वी थे। यह भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मतलब उन सभी 12 पुत्रों के शरीर का प्रकाश अर्थात कांति और शारीरिक तेज अग्नि के समान था। जैसे जलती हुई अग्नि की कांति और तेज हमेशा उज्जवल रहती है, आज हम लोगों में इस प्रकार का तेज आप ढूंढ ही नहीं सकते। अदिति के पुत्र होने के कारण वे आदित्य कहलाए। उनके नाम है भग, अंशु, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, उषा, इंद्र और 12वें विष्णु हैं। यहाँ भी कल्प भेद या चतुर्युग भेद के कारण नामों में अंतर मिलता है। इन्हीं 12 आदित्यों के द्वारा आज तक क्रमशः दिन और रात होते रहते हैं। ये 12 आदित्य तपते हैं और वर्षा करते हैं। अदिति के मध्यम पुत्र वरुण 8 लोकपालों में से एक हैं। इनकी अध्यक्षता वरुण दिशा अर्थात पश्चिम में है। ये पश्चिम दिशा के पश्चिम समुद्र के तट पर सुशोभित रहते हैं। वहीं मित्र नामक आदित्य जो वरुण के भाई हैं और उनके सहायक हैं। मित्र और वरुण हम मनुष्यों के लिए प्राण एवं जीवन के समान हैं। इन्हें साथ में मित्र वरुण भी कहा जाता है। ये दोनों अपने में ही एक इम्पॉर्टेंट देवता है, क्योंकि इन दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे हम किसी और टॉपिक में कवर करेंगे। चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं।
वहाँ एक सुंदर रत्न और स्वर्ण में पर्वत है। वहाँ के एकांत स्थलों पर सिद्ध और गंधर्व वास करते हैं। जब सूर्य वहाँ पहुँचते हैं तब समस्त संसार में अंधकार हो जाता है। उसी पर्वत के शिखर पर विश्वकर्मा की बनाई हुई एक विश्वावती नाम की शोभनपुरी है, जो स्वर्ण से बनी हुई है और उसमें मणियों के खंभे लगे हैं। इस प्रकार वह पुरी रमणीय एवं संपूर्ण भोग साधनों से संपन्न है। उसी में अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वरुण नामक आदित्य ब्रह्मा जी की प्रेरणा से इन संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। वहाँ उनकी सेवा में गंधर्व और अप्सराएं रहा करती हैं। एक दिन मित्र और वरुण साथ में वन को गए। वहाँ सुंदर सुरमय कुरुक्षेत्र तीर्थ में पहुंचकर वे दोनों देवता क्षीर और कृष्ण मृग चर्म धारण करके तपस्या करने लगे। वहाँ पर वन के एक भाग में निर्मल जल से भरा हुआ एक सुंदर सरोवर है। उस सरोवर की पौंडरीक नाम से प्रसिद्धि है। तप आरंभ करने के पश्चात वे दोनों भाई एक दिन वन में विचरण करते और स्वेच्छानुसार घूमते हुए उस सरोवर की ओर गए। उसी समय वहां उन दोनों ने सबसे श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को देखा, जो अपनी अन्य सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। वह सुमुखी अप्सरा उस निर्जन वन में निर्भय होकर हंसती और गाती थी। सुमुखी मतलब उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था, उसका वर्ण गोरा था। अब वर्ण शब्द के भी कई अर्थ हैं, पर यहाँ इस शब्द का अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति का वह गुण जिसका ज्ञान हमें देखने की इंद्रियों द्वारा अर्थात आंखों के द्वारा होता है। कमल के भीतरी भाग के समान उसकी कांति थी, मतलब उसके शरीर के अंगों की प्रभा या प्रकाश कमल के फूल के अंदर के हिस्से के समान थी। उसकी अलकें काली काली और चिकनी थी। अलक मतलब सिर के बाल, वे पूरी तरह से काले और चिकने थे, कभी रूखे नहीं होते थे। आंखें कमल दल के समान बड़ी बड़ी थी। दल मतलब पंखुड़ी, उनकी आंखें कमल की पंखुड़ी के समान बहुत बड़ी बड़ी थी। होठ बगैर किसी श्रृंगार के ही लाल रहते थे। उसका भाषण बहुत ही मधुर था, मतलब जब वो कुछ भी बोलती थी तब प्रिय वचनों से सामने वाले को मोह लेती थी। उसके दांत शंख और चंद्रमा के समान श्वेत, परस्पर मिले हुए और बराबर थे। शंख और चंद्रमा का वर्ण सफ़ेद होता है, इसीलिए दांतों की सफ़ेदी की तुलना उनसे की गई है। और उनकी लेंथ और विड्थ एकदम बराबर थी, कोई भी ऊपर नीचे नहीं था और सारे दांतों के बीच में कोई भी गैप नहीं था। उस मनस्विनी के भौवें, नासिका, मुख और ललाट सभी सुंदर थे। मनस्विनी का मतलब जिसके आचार विचार शुद्ध हो और जो सोच समझ कर ही कोई भी बात कहे। आजकल तो परिस्थिति को समझे बगैर ही कुछ भी बक देने का चलन है। सामने वाले को आपकी बातें कैसी लगेंगी इसका विचार कोई नहीं करता। कटिभाग सिंह के कटी प्रदेश की भांति पतला था। कटिभाग मतलब कमर के पास का भाग एक शेरनी के कटी भाग की तरह पतला था। आप शेरनी को जब ध्यान से देखेंगे तो उसका पूरा शरीर मांस से पुष्ट है, पर कटी भाग पतला है, जो उसकी शारीरिक सुंदरता के केंद्रों में से एक है। उसी प्रकार उसके उरोज, उरु और जघन ये मोटे और घने थे। उरोज मतलब स्त्री की छाती, स्तन या वक्ष, उरु मतलब जांग और जघन मतलब पेड़ू अर्थात कटी के नीचे या आगे का भाग और नितंब, इन्हें जघन माना जाता है। यानी इन तीनों हिस्सों में मांस की मात्रा ज्यादा थी। एक स्त्री में वक्ष स्थल के साथ सुडौल विस्तृत मांसल नितंब आकर्षण का केंद्र माने गए हैं। ये उर्वशी के जरा से भी 19-20 नहीं थे। उसका मध्य भाग सुंदर और मुस्कान मनोहर थी। दोनों हाथ लाल कमल के समान सुंदर एवं कोमल थे, मतलब उसकी हथेलियां कमल की पंखुड़ियों के समान लाल लाल और उसी के समान कोमल थीं। शरीर पतला और पैर सुंदर थे। वह बाला बड़ी ही विनीता थी। बाला मतलब जो स्त्री किशोरावस्था में हो, जिसका विवाह ना हुआ हो। विनीता मतलब विनय वाली अर्थात नम्र स्वभाव वाली। उसका मुख पूर्ण चंद्र के समान आह्लादजनक था। पूर्णिमा के चंद्रमा की विशेषता को आह्लादजनक कहा जाता है। वे बहुत ही प्रकाशमान रहते हैं। वैसे ही उर्वशी का मुख था। उसकी गति मत्त गजराज के समान मंद थी, मतलब हाथी हमेशा धीमे धीमे आगे बढ़ता है। मत्त अर्थात मदमस्त मंद गति से। पुरुष की शारीरिक बनावट तेज चलने के लिए भी बनी है, परंतु स्त्रियों को धीमी गति का ही आश्रय लेना चाहिए।
उर्वशी के इस दिव्य स्वरूप को देखकर वे दोनों देवता विस्मय में पड़ गए। उसके नृत्य, हास्य, ललित भाव मिश्रित मंद मुस्कान और मधुर सुरीले गान से उन दोनों का मन और भी मुग्ध हो गया। साथ ही उर्वशी की तिरछी चितवन के शिकार होकर वे दोनों ही वहां स्खलित हो गए, अर्थात उनके वीर्य का पतन हो गया। चितवन मतलब किसी की ओर प्रेम या अनुराग से देखने या ताकने की अवस्था, अर्थात वे दोनों उर्वशी की तिरछी निगाहों के शिकार हो गए। उन दोनों देवताओं का वीर्य आपस में मिलकर 3 भागों में विभक्त होकर 3 स्थानों पर बराबर गिरा था, कमल, जल और स्थल। स्थल मतलब वह स्थान जहां पर जल ना हो। वहां पर एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था जो सूखा था, जिसे स्थल कंसिडर किया गया। उसी में वीर्य का 3 में से 1 भाग गिरा था। दोस्तों, अब आ जाते हैं कथा के पहले भाग में। राजा निमि के शापवश वशिष्ठ जी का जीवात्मा, जो वायु रूप में था, अपने शरीर से पृथक होकर मित्रा वरुण के वीर्य के 1 भाग में आविष्ट हुआ। वशिष्ठ मुनि मित्रा वरुण के पुत्र होंगे, ये निर्देश विश्व देवों ने निमि के शुक्र में आकर पहले ही दे दिया था और ब्रह्मा जी का भी यही कथन था। इसी कारण मित्रा वरुण के 3 स्थानों पर गिरे हुए वीर्य में से जो भाग कमल फूल पर गिरा था, उसी से बुद्धिमान वशिष्ठ जी पुनः उत्पन्न हुए। स्थल पर गिरे हुए रेतस से अगस्त्य मुनि उत्पन्न हुए, मतलब जो भाग घड़े में गिरा था उसी से। और जल में गिरे हुए शुक्र से अत्यंत कांतिमान मत्स्य की उत्पत्ति हुई। इस तरह उस कमल पर वशिष्ठ, कुंभ में अगस्त्य और जल में मत्स्य का आविर्भाव हुआ। इसी समय उर्वशी भी स्वर्गलोक को चली गई। वशिष्ठ और अगस्त्य, इन दोनों ऋषियों को साथ लेकर वे दोनों देवता पुनः अपने आश्रम में लौट आए और पुनः उन दोनों ने अत्यंत उग्र तप आरंभ किया। परम तपस्या के दौरान उन दोनों तपस्वी देवेश्वरों से ब्रह्मा जी ने आकर यह कहा, महान कांतिमान और पुत्रवान मित्र तथा वरुण देवताओं, तुम दोनों को पुनः वैष्णवी सिद्धि प्राप्त होगी। इस समय संसार के साक्षी रूप से तुम लोग अपने अधिकार पर स्थित हो जाओ। यूं कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और वे दोनों देवता अपने अधिकृत पद पर स्थित हुए। दोस्तों, उर्वशी का जन्म भगवान विष्णु के नर नारायण अवतार में से नारायण के उरु भाग से अर्थात जांग से हुआ था। इसी कारण उनका नाम उर्वशी पड़ा। स्वर्ग की सभी अप्सराओं में से उर्वशी सबसे सुंदर और तेजस्वी थी। अब अनुमान लगाइए कि श्री विष्णु के भी अवतार नर नारायण और नारायण की जांग से उत्पन्न होने वाली जब इतनी आकर्षक हो सकती है, तो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी कितने सुंदर होंगे। सच कहूं तो हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते, सोचना ही व्यर्थ है।